रिएक्शन स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन में बेसिक बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकाला जाता है, उसके लिए कुछ रूल्स पहले मैंने और हमने कुछ एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस किए थे। ठीक है जी। तो कुछ और एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है NaH2PO4। इस कंपाउंड में आपने मुझे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बतानी। ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड इज NaHSO4। इसमें अगेन आप मुझे सल्फर की बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज H4P2O7। इसमें मुझे आप फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे। एंड लास्ट इज K2MnO4 में Mn की। ठीक है। इनमें आपने मेरे को क्या बताना है, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। क्या बतानी है इन सभी में, ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ जी। जल्दी से बताएंगे जी, जो क्लास में ज्वाइन है। काउंट हो गए। +5। फर्स्ट में कितनी आई फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट? +5। +5। 5। आंसर इज +5। बिल्कुल ठीक है जी। देखो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। NaH2PO4 फॉस्फोरस की निकालनी है, इसको X मान लिया। अब यहाँ पर सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होगा, +1। यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर भी कितना चार्ज होगा, +1। ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, -2। तो ये बन जाएगा X+1 +1 × 2, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, -2 × 4 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास X प्लस के कितने हो जाएंगे जी, प्लस के हो जाएंगे आपके पास 3, एक यहाँ से और दो यहाँ से, -8 इक्वल टू 0। सो X-5 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +5 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ठीक है जी। आप सिमिलरली निकाल के देख लेना, मैं बाकी भी आपको बता देता हूँ। इसमें फॉस्फोरस की +5 आएगी। ठीक है। इसमें NaHSO4 में सल्फर की +6 आएगी। H4P2O7 में अगेन +5 आएगी फॉस्फोरस की। K2MnO4 में +6 आएगी मैंगनीज की, Mn की। ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस करना। अब कुछ ऐसे कंपाउंड बताता हूं आपको जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर इस तरीके से नहीं कैलकुलेट होता। जैसे फॉर एग्जांपल है मेरे पास कार्बन सुपर ऑक्साइड। कार्बन सुपर ऑक्साइड या कार्बन सब ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, कार्बन सब ऑक्साइड का इसका फॉर्मूला होता है C3O2। क्या फॉर्मूला होता है कार्बन सब ऑक्साइड का, C3O2। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर बना के पता लगेगा कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है। ठीक है। तो देखो कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को आप इस तरीके से जोड़ दो, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। एक तरफ भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, दूसरी तरफ भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ठीक है। अब देखो अगर इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। तो अगर इसके ऊपर -2 है तो कार्बन पे कितना आएगा, +2।
इसके ऊपर -2 है तो कार्बन के ऊपर कितना आएगा +2, और जो सेंटर वाला कार्बन होता है इसके ऊपर चार्ज आता है 0, इसके ऊपर कितना चार्ज आता है 0। तो ध्यान रखना कार्बन सब ऑक्साइड में 2 कार्बन एटम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं और एक कार्बन जो है वो इसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। मान लिया कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया, कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दिया और आपसे बताया कि इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या रहने वाली है, तो जो ऑप्शन आपको इस तरीके से दी होगी 2,0 वो आंसर होगा, या इस तरीके से भी वो आपको दे सकता है 2,2,0 का। क्लियर हुई आपको ये बात? यस और नो? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फिर इसमें टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट टाइप इसमें आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो जैसा नाम बोल रहा है, व्हाट डू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 एटम्स या 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक नया तीसरा मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, मतलब जैसे A+B कंबाइन करके बना रहे हैं C, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल H2 गैस प्लस Cl2 गैस विल फॉर्मिंग 2HCl गैस। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो उसमें दो चीजें कंबाइन की, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, और उन्होंने मिलके HCl गैस बना दी, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब बेसिक एग्जांपल आपने सुना होगा, वाटर कैसे बनता है जी? H2 प्लस O2 से क्या बन जाता है? H2O बन जाता है। इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है जी, बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। तो ये भी कैसा रिएक्शन हुआ? दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस और नो? ओके, देखो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो कॉम्बिनेशन में दो चीजों को कंबाइन करके, या दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक तीसरा एटम या मॉलिक्यूल बना दिया, सॉरी, है ना? तो वो हो गया आपके पास कॉम्बिनेशन। तो डीकम्पोजिशन क्या होगा? इसमें कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड को मैं तोड़ूंगा, ब्रेक डाउन करूंगा, किसमें? दो या दो से ज्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल में, तो उसको बोलूंगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज बेसिकली द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना? तो जैसे वाटर हमने बनाया वहां पे ऊपर वाले रिएक्शन में, अब मैं इस वाटर को तोड़ता हूँ, हीट करता हूँ, तो ये किस में टूटेगा? 2H2 प्लस O2 में। देखो ये जो रिएक्शन ऊपर लिखा ये कॉम्बिनेशन था, इसका उल्टा कर दिया तो वो डिकम्पोजिशन हो गया। क्लियर हुई आपको बात? So what is a decomposition reaction? The reaction in which a molecule or compound break down to form two or more atoms or molecules, and this is basically the reverse of combination reaction. Clear हुई इतनी बात? Okay. Next reaction is displacement reaction. कौन सा रिएक्शन जी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। What do you mean by displacement reaction? कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिस रिएक्शन में कोई एटम या आयन किसी कंपाउंड से रिप्लेस होगा दूसरे एटम और आयन से। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया कि ए बी मेरे पास कोई कंपाउंड है, उसका रिएक्शन मैं किसी एटम के साथ कर रहा हूं सी से, तो यहां पर होगा क्या
कि ये इसको रिप्लेस कर देगा इसके कंपाउंड से, ठीक है, ये इसको रिप्लेस कर देगा इसके कंपाउंड से, तो होगा क्या, मेरे पास बन जाएगा AC plus B. So this is known as a displacement reaction. So what is a displacement reaction? The reaction in which an atom or ion in a compound is replaced by another atom or ion. ठीक है? So what is a displacement reaction? The reaction in which an atom or ion in a compound is replaced by another atom or ion. ठीक है? अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो मैंने आपको ये जनरल बता दिया किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह का होता है, एक होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करता हूं सबसे पहले मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो व्हाट इज अ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल displaces the less reactive metal from its compound or salt. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट का रिएक्शन मैं जिंक से करता हूं, ठीक है, तो जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। So zinc can displace copper from its salt. तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 plus copper solid. This is a metal displacement reaction. एक मेटल ने दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया, तो ऐसे रिएक्शन को मैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलता हूं, in which a more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt. अब कल को कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, ZnSO4 प्लस कॉपर क्या प्रोडक्ट बनेगा? कॉपर सल्फेट नहीं बनेगा जी, कुछ भी नहीं बनेगा। व्हाई? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो कॉपर विल नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट, है ना, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में जो मेटल है वो दूसरे मेटल से पहले ही ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो कॉपर विल नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट, बट जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट, जो मैंने आपको ये एग्जांपल बताया। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? अब आप बोलोगे कि सर हम ये पता कैसे लगाएंगे कि कौन मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा या किसको डिस्प्लेस नहीं करेगा? तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि उसके लिए हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना, वो भी आपको करवाऊंगा, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको भी करवाऊंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें ये पता लगता है कि कौन सी मेटल जो है ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी मेटल जो है वो कम रिएक्टिव है। आपको ये बात क्लियर हुई? यस ओके, तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे जी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, इसमें नॉन मेटल डिस्प्लेस होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जिंक का रिएक्शन करवाता हूं H2SO4 से। अब नॉन मेटल कौन है यहां पे, हाइड्रोजन, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। इन दोनों की अदला बदली करवा दो इस तरीके से, तो क्या बन जाएगा जी, ZnSO4 प्लस H2 गैस। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? सिमिलरली सिमिलरली एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। अब एल्यूमिनियम का रिएक्शन वाटर से करवा देता हूं, तो हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे, नॉन मेटल है, तो पहले एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कैसे बनता है, Al2O3 ऐसे बनता है जी, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कितनी निकलेगी, 3 हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे।
क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? आंसर इज यस, ये बैलेंस है, आप चेक करके देख सकते हो। आपको ये बात क्लियर हुई या नहीं? यस और नो? यस सर। यस सर। अगर देखो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया उसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का दूं, वो वैसे मैं आपको अलग से टॉपिक करके करवाऊंगा। तो उसमें देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिथियम आता है, फिर पोटाशियम आता है, फिर बेरियम आता है, फिर कैल्शियम आता है, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर आता है मैंगनीज, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास जिंक, फिर आता है क्रोमियम, फिर आता है आयरन, फिर आता है कैडमियम, फिर आता है कोबाल्ट, ठीक है, फिर आता है निकल, फिर आता है टिन, फिर आता है लेड, और उसके बाद आता है फिर आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एज ए रेफरेंस लेता हूं, ठीक है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो जीरो लेके चलता हूं, ठीक है। तो देखो, जो भी हाइड्रोजन से ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो सब हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेस कर सकते हैं जी। वो सारे के सारे हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस सर। ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास एक रिएक्शन और इसमें बचता है, दैट इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं जी। रिएक्शन इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? बहुत आसान है, प्लीज ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है? सिंगल स्पीशीज की ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, एक ही रिएक्शन में होती है और साइमल्टेनियसली होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा ClO2 नेगेटिव विल चेंज इनटू Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव। पहले इसको बैलेंस कर लेता हूं। तो यहां पर देखो, ऑक्सीजन कितनी है? 3 है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 to the 6, और यहाँ पे इसको 2 से कर देता हूँ, 3 to the 6, ठीक है। क्लोरीन एक यहाँ पे यूज हो गई, तो बैलेंस है ना इक्वेशन ये? आंसर इज यस। देखो, 3 क्लोरीने हैं, 3 क्लोरीने प्रोडक्ट साइड है, ऑक्सीजन कितनी है? 3 to the 6, 3 to the 6। ओके, बैलेंस है ना? यस और नो? यस सर। ओके। अब देखो जी कि ClO2 नेगेटिव में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? तो देखो, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे x, एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज इज -2, कितनी ऑक्सीजन है? 2, और ऊपर चार्ज कितना है? दैट विल बी इक्वल टू -1, तो बन जाएगा x -4 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस 4, तो x कितना आ गया? +3 आ गया। मतलब ClO2 नेगेटिव में जो क्लोरीन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और Cl नेगेटिव में देखो, जब मैंने आपको कल रूल बताए थे, तो मैंने आपको रूल में सिंपल वे में बताया था कि अगर मेरे पास कोई मोनो एटॉमिक एटम है या मोनो एटॉमिक आयन है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो उसकी क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। तो यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? -1, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना है? -1। अब देखो, +3 से -1 गया, दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। आपके पास पहले 3 रुपए थे, फिर 1 रुपए आपका किसी को बकाया देने के लिए बच गया, तो इंक्रीज हुआ वो कि डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हो। डिक्रीज हुआ है। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है जी। तो ये हो गई रिडक्शन। अब ClO3 नेगेटिव में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं।
तो कैसे निकलेगी जी, देखो x मान लिया, एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2, यहां पर 3 ऑक्सीजन है तो इंटू 3 दैट विल बी इक्वल टू -1. So x minus 6 equal to -1 and x will be equal to -1 plus 6. तो x यहां पर आ गया +5. तो ClO3 1 नेगेटिव में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है. तो ये +3 से +5 गया. मान लिया पहले आपके पास 3 रुपीज थे, अब आपके पास कितने हो गए, 5 रुपीज हो गए. तो इट इज इंक्रीज और डिक्रीज, इट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना. एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन. तो ये क्या हो गई जी, ये ऑक्सीडेशन हो गई. अब देखो, एक ही क्लोरीन की एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, तो ऐसे रिएक्शन को मैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलता हूं. So what is a disproportionation reaction? These are the chemical reaction in which a single species is oxidized as well as reduced simultaneously. क्लियर है या नहीं आपको ये बात? Yes, sir. Okay. इतना ही था जी इसमें रिडॉक्स रिएक्शन में. अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. और क्या आपको ये क्लियर हुआ सबको? देखो, यहां से जो क्वेश्चन आएगा ज्यादा से ज्यादा आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता है, या ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या कौन सा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. तो एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए हर चीज का. ठीक है, क्योंकि अब ना जो इसका क्वेश्चन है पर्टिकुलरली वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ कंबाइंड वे में बन जाता है कि कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी मेटल कम रिएक्टिव है. तो उस तरीके से भी वो क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो जाता है. क्लियर हुई आपकी बात? क्वेश्चन करना आप. क्वेश्चन है, 3 कंपाउंड दे रहा हूं. IO3 1 नेगेटिव, इसमें आपने मेरे को आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताना. नेक्स्ट इज IO4 1 नेगेटिव. नेक्स्ट इज KI एंड नेक्स्ट इज I2. इन सभी में आपने मुझे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बतानी है. आएगा जी फर्स्ट का, फर्स्ट कर लिया होगा आपने. +5. फर्स्ट में आ जाएगी जी बिल्कुल आपकी +5. सेकंड में थर्ड में -1. और लास्ट में कितनी आएगी, 0. क्या आपको ये बात क्लियर हुई या नहीं? क्लियर है जी ये?
सर I2 की 0 कैसे आएंगे? एलिमेंटल स्टेट में कोई जिस तरीके से एग्जिस्ट करता है ना, तो मैंने ये पॉइंट आपको बताया था, एलिमेंटल स्टेट में 0 होगी, क्योंकि उसके साथ कोई और चीज जुड़ी ही नहीं है जी। समझ गए इस बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। कार्बन इज इन लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन, आपने मेरे को बताना है, मैं आपको 4 कंपाउंड दे रहा हूं, किस कंपाउंड में जो कार्बन है वो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आपने मुझे ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड इज CH4, सेकंड कंपाउंड इज CCl4, थर्ड कंपाउंड इज CF4 एंड लास्ट कंपाउंड इज CO2। बताओ जी जल्दी से। बहुत इजी क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है, प्लीज इसका आंसर दें जी। प्लस CH4 में -4 आ रही है, बाकी सब में +4। बिल्कुल सही बात है, आंसर इज CH4। देखो, अगर आपने वो रूल ध्यान से सुने होंगे तो कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ होता है तो उसके ऊपर कितना चार्ज होता है? +1। ये कितना बन जाएगा आपके पास? x +1 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 0। तो x कितना है यहाँ से? -4 है। कितना है x? -4 है। बाकी आप सभी में चेक कर लो, कार्बन जो होगा वो +4 में ही आएगा। यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, +4 में आएगा। यहाँ पे -2, तो -2 इंटू 2 करके आप कर सकते हो, तो यहाँ पर भी ये +4 में ही। क्लियर है? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन FeCO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन CH2Cl। बताओ जी। जीरो सर। हाँ, फर्स्ट में 0 आएगी, क्यों? क्योंकि कार्बोनाइल इज अ न्यूट्रल। न्यूट्रल लिगेंड है ना, तो यहाँ पर तो आयरन 0 में आ गया। बिल्कुल सही बात है जी। और नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी 0 है। इसमें भी 0 है, बिल्कुल ठीक है जी, इसमें भी 0 ही आएगी। अब इसमें 0 क्यों आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर x, यहाँ पर कितना आ जाएगा? +1 इंटू 2, और क्लोरीन के ऊपर चार्ज इज -1 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 0।
x plus 2 minus 2 equal to 0, so x will be equal to 0. तो यहाँ पर भी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी जी? 0 ही आएगी. क्लियर है आपको ये बात? तो इस चैप्टर में इतना ही है जी. मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर की आज आपको असाइनमेंट दे दूं, है ना? कल फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. क्लियर है इतना? That's all for today. Thank you.